मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये छोटा चैप्टर नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 10 वीडियो कम से कम लग जाएंगे आपको पूरा रिमाइंडर थ्योरम समझने में। तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो डली हैं 10-10 मिनट की, तो आप उन्हें देखोगे लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट उनमें नहीं मिलेगा आपको। तो आपको छोटी छोटी वीडियो में हम बताएंगे और पूरा रिमाइंडर थ्योरम जितने टाइप होते हैं इसके हर टाइप को कवर कराएंगे। तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो देखो, रिमाइंडर थ्योरम में हमें मतलब रहता है सिर्फ शेषफल से, रिमाइंडर से। शेषफल पर में पढ़ रहे हैं हम, तो हमको चाहिए सिर्फ शेषफल। क्वेश्चन में सिर्फ शेषफल पूछा जाता है, तो हमको मतलब किससे होना चाहिए? सिर्फ शेषफल से, और कुछ नहीं। तो देखो, शेषफल क्या होता है आपको जनरली पता होगा सब लोगों को, लेकिन हम फिर भी जीरो से बता रहे हैं आपको। जैसे 5/2 आप जब भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा? इसमें 2 का भाग दोगे 5 में, आपको पता है शेषफल 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर है ये, रिमाइंडर। ठीक है, स्पेलिंग देखते रहना, गलत सलत होती रहती है। तो क्या होता है मेरे भाई, शेषफल को समझने के 3 तरीके हैं। जैसे आप 2 का भाग दे रहे हो किसमें? 5 में। तो पहला कॉन्सेप्ट ये रहता है, जो शेषफल रहता है, जो आपका शेषफल जो आएगा वो हमेशा आपके जिससे आप भाग देते हो उससे हमेशा छोटा आएगा। उससे हमेशा शेषफल कैसा आएगा? छोटा। और आएगा पॉजिटिव, यानी कि प्लस का। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है शेषफल प्रमेय में। बेसिक बातें एक वीडियो में बता देंगे, उसके बाद हर लेवल का क्वेश्चन टच करोगे आप। सिर्फ बेसिक बातों को आपको पता होना चाहिए। तो देखो, शेषफल में मैंने आपको बताया, शेषफल हमेशा जिससे आप भाग देते हो उससे हमेशा छोटा आएगा, और शेषफल हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो देखो, जैसे आप भाग देते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे 2 एकम 2। कितना बचा शेष? इधर 3। ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये जो शेषफल आएगा हमेशा इससे छोटा आएगा। जब ये बड़ा आ जाए तो क्या करो, इसमें आप एक बार फिर 2 से भाग दे दो। 2 एकम 2, तो कितना आया शेषफल? 1। पहले भी कितना आ रहा था? 1। मैंने आपको बताया हमें किसी से मतलब नहीं है कितनी बार दे रहे हैं कितनी बार नहीं, हमको मतलब है सिर्फ शेषफल से। ठीक है, जैसे अब हमने भाग दिया 5 में 2 से। हमने पढ़ा, क्या पढ़ते हैं कि इससे कम आए, ठीक है, इसके नज़दीक आए। मान के चलो हमने पढ़ दिए 3 बार, कितना आया? 6। ठीक है, जब आप इसे घटाओगे तो 6 में से 5 घटेगा, या 5 में से 6 घटाओगे तो -1 बचेगा। मैंने आपको बताया शेषफल हमेशा आएगा हमारा इस वाली संख्या से छोटा और पॉजिटिव। ये आया नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे? इस वाली संख्या को 1 को इसमें से घटा दो। 2 में से 1 घटाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 प्लस का। ठीक है, इस माइनस को मत देखो, इसको इसमें से घटाना है। ठीक है, जब भी माइनस था तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, आप इससे पढ़ा ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। देखो, ज़्यादा संख्या आ जाए, इससे कम आ जाए, कितनी भी कम आ जाए, हमको मतलब है सिर्फ शेषफल से, रिमाइंडर से मतलब है हमको। रिमाइंडर हमेशा 2 कंडीशन फॉलो करना चाहिए, इससे कम आना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए। बाद बाकी आप किसी भी
क्वेश्चन को हल कर लोगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 50/7, आपको बताना है इसमें कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो मेरे भाई रिमाइंडर आपको पता है, जब 7 का भाग आप दोगे 50 में तो सतु सतु आएगा 49 और शेषफल बचेगा 1 प्लस का, ठीक है। और अगर आप इससे आगे पाड़ा पड़ जाते हो 7 8 56, 50 से आगे पाड़ा पड़ गए तो आप कितना ज़्यादा पड़ गए, इससे कितना ज़्यादा हो गया 6, तो आगे कर गए तो माइनस का 6, ठीक है। लेकिन ये वाला शेषफल हमारा सही है, ये वाला गलत है। लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, जब भी माइनस में आए तो मैंने अभी आपको बताया इस वाली संख्या में से आप घटा दो इसे। 7 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 1, ठीक है। तो देखो प्लस वाला शेषफल और माइनस वाला शेषफल जो ये रहते हैं दोनों शेषफल, इन दोनों का योग हमेशा जिससे आप भाग देते हो इसके बराबर रहेगा। स्टार डाल के लिख लाना, सवाल इससे काफ़ी बनते हैं। जो बातें आपको बताई जा रही हैं नोट लगा के लिख लो। तो देखो जैसे सवाल लिखा आपके सामने 36/5, अब बताओ शेषफल। तो आपको पता है सीधा सीधा शेषफल 5 का भाग 36 में दोगे तो 35 कट जाएगा, शेषफल बचेगा +1, ठीक है। इसका आंसर है +1। लेकिन आप पढ़ना चाह रहे हो आगे पढ़ा पढ़ दिया आपने, पढ़ दिया 40 तक 8 बार पढ़ दिए, तो अब बचेगा -4। -4 तो शेषफल होता नहीं है, तो आप क्या करोगे इसे घटा दोगे, किसमें से 5 में से। 5 में से जब 4 को घटाओगे, 5 में से 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा 1। ऐसे भी आंसर 1 आया, ऐसे भी आंसर 1 आया। करने के कई तरीके हैं, क्योंकि सवाल में ऐसे भी यूज आएगा, ऐसे भी यूज आएगा, तो हर तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे 38/7, ठीक है। अब आपको दे दिया इसका एक शेषफल +3, कितना दे दिए, एक शेषफल +3। देखो 2 शेषफल आपको आने चाहिए, प्लस में निकालना माइनस में निकालना, ठीक है। एक शेषफल दे दिया आपको इसका +3 है, तो एक शेषफल आपको बताना है इसका माइनस वाला। तो अगर प्लस वाला दिया है माइनस वाला निकालना है, अगर माइनस वाला दिया है प्लस वाला निकालना है। आपको जो दिया है उसको इसमें से घटाना है और दूसरा वाला शेषफल हमारा निकल आएगा। इसको इसमें से घटाओगे 3 को 7 में से कितना बचेगा 4, कितना बचेगा। तो माइनस में शेषफल इसका 4 आएगा, प्लस में शेषफल 3 आएगा। लेकिन माइनस में कुछ होता नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्लस वाला हमेशा सही रहता है, और जब आप माइनस में निकालोगे तो माइनस वाले को इसमें से घटा के फिर प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा +3। धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे, आपको कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना धीरे पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसने पिछली बार जो कोरोना आया था उसका भी रिकॉर्ड टूट चुका है। आपको पता होगा कि इतने केसेस आ रहे हैं कि अभी आज या कल का ही वो था, आंकड़े आए थे कि उसने पिछली साल के जो केसेस थे उससे भी ज़्यादा केसेस आए हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र तो पता ही है आपको कितना कोरोना फैल रहा है उधर। तो अभी एग्ज़ाम तो होने वाले नहीं है मेरे भाई, तो आपको एक बार पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, पढ़ते चलिए। तो अब बढ़ते हैं थोड़े से आगे। जैसे आपके सामने लिखा -31/5। अब बताओ शेषफल कितना आएगा, -31। तो मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करो, इस माइनस को भूल जाओ, जो माइनस आगे है ना इसे भूल जाओ कि क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया है। तो जैसे आप करते हो वैसे करो। 5 का भाग दोगे 31 में, 5 × 6 = 30, एक शेषफल बचेगा प्लस में
अगर पारा 31 से ज़्यादा पढ़ दिया अपन ने, 5 7 35 तक चले गए तो शेषफल कितना बचेगा? -4। 2 शेषफल आएंगे। अब जो माइनस है तो माइनस के निशान का इसमें गुणा करोगे, माइनस के निशान का इसमें गुणा करोगे आप। जैसे ही आप इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो गया -1। और माइनस का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहता है? इस वाली संख्या से छोटा और प्लस का, तो ये वाला आंसर हमारा सही है। ये माइनस में तो आप क्या करोगे? इस वाली संख्या को आप घटा दोगे, जब एक को इसमें घटाओगे तो कितना आएगा? +4, ठीक है। जब भी माइनस वाली संख्या आ जाए तो माइनस को पहले अलग रख दो, ठीक है, फिर बाद में माइनस का गुणा कर दो, उससे पता चल जाएगा कौन सा हमारा आंसर है। जैसे आपके सामने लिखा। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम शेषफल माइनस में निकालें या प्लस में। जैसे आपके सामने लिखा 24/5 लिख दिया, तो मेरे भाई आपको डिसाइड करना है कि हम शेषफल प्लस वाला निकालें या माइनस वाला निकालें, ठीक है। जब भी मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा, मैं आपको सहायता करने के लिए बोलूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए बोलूँ कि आपको क्या निकालना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँ, तो मैं कहूँगा आपसे आप हमेशा माइनस वाला निकालो। कब? जब आगे माइनस का निशान दिया हो। इससे क्या होगा? जैसे आप निकालोगे 24 से आगे पारा पढ़ दो, 5 6 30, ठीक है, 25 पढ़ दिया आपने, तो माइनस का 1 शेषफल आया। कितना? माइनस का 1 शेषफल, -1। और इस वाली माइनस से जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा +1, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करोगे मेरे भाई? माइनस को इसको भूल जाओगे, 5 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 4 शेषफल प्लस का। और जब इस माइनस का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -4। फिर अब इस -4 को फिर प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? इस 4 को इसमें से घटाओगे, तो 4 को जैसे ही घटाओगे जब 1 बचेगा। इससे बढ़िया क्या है, अगर सवाल में माइनस दिया है तो आप पहले ही माइनस वाला शेषफल निकालो, जिससे क्या डायरेक्ट इस वाले माइनस से ये वाली संख्या प्लस हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल और बताते हैं आपको। जैसे आपके सामने लिख दी संख्या -29, ठीक है, -29 और 6 से भाग देना। अब बताना है आपको शेषफल। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, कि जब भी माइनस वाली संख्या है तो आप इसका पारा, 6 का पारा, इससे आगे वाली संख्या जो इसके पारे में आती हो उतनी बार पढ़िए। तो इससे बड़ी संख्या 30 आती है, आपको पता है 6 के पारे में, तो आगे वाली पढ़ोगे आप तो क्या बचोगे? -1 शेषफल बचेगा आपका। इस माइनस को अभी भूल जाओगे तो फिर इस माइनस का इसमें गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नहीं तो आप कैसे करोगे इसे? 6 चौक 24, तो शेषफल कितना बचेगा आपका? 5, ठीक है। फिर इस माइनस का गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये -5। जब भी माइनस वाला शेषफल आएगा तो आपको घटाना पड़ेगा, तो बचेगा फिर बाद में +1। इससे बढ़िया डायरेक्ट माइनस वाला निकालो और फिर वो ऑटोमेटिक प्लस का हो जाएगा अगर इधर माइनस होगा तो, ठीक है। अब थोड़े से आगे और चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, आपको जितना आज पढ़ाया है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं हम, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घर पे जाके इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, फिर आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आगे जो सवाल कराएंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छी तरह पढ़ना है तो उसे जितना पढ़ाया जा रहा है आपको उसे इतनी अच्छी तरीके से पढ़ते चलिए कि आपको दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।